कामैस्तैस्तैरृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृतया नियताः स्वया। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे और कल हमने 19वें श्लोक पर चर्चा की थी, जो कि बहुत एक प्रमुख श्लोक है गीता का। अब ये जो लोग हैं जिनके बारे में पिछले श्लोकों में भगवान चर्चा कर रहे थे, तो कुछ लोग थे दुष्कृतिजन और कुछ लोग थे सुकृतिजन। तो जो चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः, ये जो 4 प्रकार के लोग थे ये सुकृतिजन थे। अब इस श्लोक में जो हम श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं, 20वां श्लोक, इस श्लोक में भगवान अब उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो ना तो दुष्कृतिजन है, दुष्ट भी नहीं है, और ना वो सुकृतिजन है, कोई पिछले जन्म की कोई भक्ति सुकृतियाँ भी नहीं है, बीच के लोग हैं कुछ। मतलब दुष्ट भी नहीं है, बिल्कुल हिटलर जैसे लोग भी नहीं है, गंदे भी नहीं है, और डिवोटी भी नहीं है, तो बीच के लोग हैं, धार्मिक हैं बस। अब ये जो ऐसे जो धार्मिक लोग होते हैं, तथाकथित धार्मिक लोग, अब ये क्या करते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो बीच के लोग हैं, कामैस्तैस्तैरृतज्ञानाः, ये कामैस अर्थात कामनाओं के कारण, क्योंकि विभिन्न कामनाएं होती हैं इनके हृदय में, ऋतज्ञानाः, इनका ज्ञान खत्म हो गया है, चुरा लिया गया है। प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, क्यों? क्योंकि इन्होंने देवताओं की शरण ले ली है। जब कोई देवताओं की शरण लेता है तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात बुद्धि, जो बुद्धि है, जिस बुद्धि के द्वारा हम भगवान वासुदेव को समझ सकते थे, वो बुद्धि विनष्ट हो जाती है। इसलिए श्री प्रभुपाद भी इसके अनुवाद में लिख रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनका दिमाग खिसक जाता है, जो दुनिया की भौतिक जगत की चकाचौंध रोशनी से आकर्षित होता है, वो फिर देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि विष्णु तो उन्हीं की इच्छा पूरी करेगा जिनका उनको लगेगा भगवान विष्णु को कि ये फंसेगा नहीं। तो हमारा तो भोग करना लक्ष्य है और भोग हमें देंगे नहीं विष्णु, तो हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। इस तरह की अपनी स्पेकुलेट करके थ्योरी, अपनी फिलॉसफी बना के फिर देवी देवताओं की शरण में ये चले जाते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, और ऐसे लोग क्या करते हैं, नियमों में आस्था रखते हैं। प्रकृतया नियताः स्वया, क्यों? क्योंकि ये अपने नियमों में, कौन से नियमों में? देवी देवताओं की पूजा करने के जो नियम है उसमें आस्था रखते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए। और प्रकृतया नियताः स्वया कहने का अर्थ ये है कि वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होने के कारण उनका जो भी गुण चल रहा होता है, मोस्टली सब रजोगुण और तमोगुण में है कलयुग में, तो उस रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण वे अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में, और इस चक्कर में वो इस चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में और फंसते चले जाते हैं और बनते चले जाते हैं, क्योंकि माया उनका दिमाग बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझना चाहते, अपनी बुद्धि से भौतिक प्लानिंग करते हैं संसार में भोग करने की, इसलिए माया उनका दिमाग पूर्ण रूप से ख़त्म कर देती है। और श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं भागवतम का फेमस श्लोक 2.3.10, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, कि चाहे कोई कामना हो या कामना नहीं हो, फिर भी अल्टीमेटली हमें भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। जैसे ये हैं आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ध्रुव महाराज जो एग्जाम्पल दिया सामने, तो उनमें कामना थी, वो तब भी भगवान कृष्ण की ही शरण में गए नारद जी के कहने पे, और फिर वो धीरे धीरे कामना उनकी खत्म हो गई और वो प्योर डिवोटी बन गए, वो देवी देवताओं की शरण में नहीं गए। उसी तरह से भागवतम भी कह रही है कि अगर कोई कामना है भी तो तब भी हमें किसी भी प्रकार से ये न कहने प्रकार न मनः कृष्ण निवेशित, हमें मन को भगवान कृष्ण में ही लगाना चाहिए, उनकी शरण में ही जाना चाहिए। तो कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए, देवी देवताओं की शरण नहीं लेनी चाहिए, और धीरे धीरे वो कामना फिर खत्म हो जाएगी। और भगवान से जाकर फिर क्या प्रार्थना करनी चाहिए? यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझ में BMW गाड़ी को प्राप्त करने की बहुत इच्छा है और एक अच्छा आईफोन हो मेरे पास,
इसकी मेरे में बहुत इच्छा है, मैं ये इच्छा चाहता नहीं हूँ, इच्छा आ रही है क्योंकि शायद पिछले जन्म में मैंने खूब भोग किए, इस कारण से मेरे हृदय में इच्छा आ रही है, लेकिन भगवान मैं चाहता नहीं हूँ ये सब, चाहता तो मैं आपकी भक्ति करना हूँ। तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे हेल्प करिए ताकि मैं इस अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर सकूं। इस तरह से विष्णु की शरण में जाएंगे तो विष्णु हमारी भौतिक इच्छाओं को ख़त्म कर देंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की